आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसमें महाराज जी कल आकाश की असंगता के बारे में उसको उदाहरण देकर समझाया गया और बाद में ये भेद भ्रांति और असंग भ्रांति का बाद में। बहुत अच्छी बात है। अर्थात अपना विषय चल रहा था, जब तक असत पदार्थों में आस्था बनी रहेगी तब तक हम असंग हो नहीं सकते हैं। असंग होने के लिए सर्वप्रथम संग का सम्यक प्रकार से त्याग करना होता है। एक को पकड़ने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता ना, या उसको भी पकड़े रहे और इसको भी पकड़ ले, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं जी, नहीं होता ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस संग को अच्छी तरह से समझना होता है। जब यह रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि संग से ही अनेक प्रकार के दुख द्वंद्व होते हैं, और असंग, ये असंग जो शब्द बताया जा रहा है, इस असंगता में जो स्थित हो जाते हैं उनको किसी भी प्रकार का दुख द्वंद्व, हानि पहुंचाना तो बहुत दूर, ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती है। क्या परिणाम निकलेगा इसका? क्या करेंगे फिर अपन? असंग को महत्व देंगे या संग को महत्व देंगे? असंग को महत्व असंग में देंगे। संग से असंग को ही महत्व देंगे। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो असंगता को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, असंगता को कहीं से लाना नहीं होता, असंगता के लिए और कुछ क्रिया चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ पोआ है न, इन सब का सम्यक प्रकार से त्याग करना होता है, इन सबसे ऊपर उठना होता है। यदि हम कुछ करके असंगता का अनुभव करेंगे तो जब तक करने की शक्ति रहेगी तब तक हम अपने को असंग समझेंगे, और जैसे ही शक्ति समाप्त हुई और हम अपने को संगवान समझने लग जाएंगे। ठीक है ना? आवाज आ रही है? जी महाराज जी, आ रही है गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा संकेत और कर देते हैं। ये संग शब्द जो है ना, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा किसी का संग करता ही नहीं, ये संग करने की केवल मात्र भ्रांति होती है। जैसे स्वप्न के अंतर्गत दिखाई सब कुछ देता है परंतु सचमुच में होता कुछ भी नहीं, इसी प्रकार से जागृत अवस्था के अंतर्गत जो कुछ भी दिखाई देता ये भी सचमुच में होता कुछ नहीं। यदि सचमुच में कुछ हो तब तो हम इनका संग भी कर सकते हैं, इनसे संग भी हो सकते हैं, परंतु ये संग की जो कल्पना होती है ये अपने असंगपने में असंगपने के अनुभव में बाधा पहुंचा देती हैं, बाधा डाल देती हैं।
क्या कर देती हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। वरना तो हम तो स्वभाव से ही असंग है। बताओ, आकाश ने किसी का संग किया है क्या आज दिन तक? ये तो भ्रांति होती है। जिस प्रकार से पानी को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी आकृति का हो जाता है, तो क्या सचमुच में पानी की ये आकृति है क्या? नहीं जी। तो बस ऐसे ही यहाँ पर केवल मात्र भ्रांति होती है, सचमुच में ऐसा होता ही नहीं। तो होता क्या है कि हमने गड़बड़ घोटाला कर दिया, संग कर लिया, तो अब इस संग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अरे भाई, कानून कायदे से शादी की जाती तो तलाक भी कानून कायदे से होता है ना। आवाज कट रही स्वामी। आवाज कट रही है क्या? सोहम। हमारा जी कट रही है जी गुरुदेव, आवाज नहीं पड़ रहा है। आवाज कट रही है ना। हाँ, थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। अब तो ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है ना। हाँ महाराज जी। यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि केवल और केवल मात्र, एक बार वो 17 घोड़ों का दृष्टांत बताया था। आपस में झगड़ा हो रहा था, 18वां आकर के उनके झगड़े को निवृत्त कर देता, अपना घोड़ा लेकर के चला जाता और उनका बंटवारा बिल्कुल ठीक ढंग से कर देता है। तो बस ऐसे यहाँ पर भी हमने संग करके जो झगड़ा मोल लिया, अनेक प्रकार के अनर्थों से हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये गड़बड़ घोटाला जो करते रहते हैं ना, बस इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रोक्त रीति से ही असंग होना है। शास्त्रोक्त रीति से ही इस संग का त्याग करना है। यदि हम समझदारी से संग का त्याग करेंगे तो सचमुच में संग का त्याग हो जाएगा, और नासमझी से करेंगे तो ये संग अपने को डुबो देगा। जैसे लाइट के तार को छूते हैं तो समझदारी से छुएं, हाथों को इंसुलेटेड करके छुएंगे तभी करंट से बच सकेंगे, या ऐसे ही बच जाएंगे? सावधानी से तभी बचेंगे। सावधानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर घड़ी के जो पुर्जे होते हैं उनको पकड़ने के लिए चिमटी की आवश्यकता होती है, और जो बड़े कशी कुदाले जो बनाए जाते हैं उनके लिए वो फंडासी की आवश्यकता होती है। अब कोई घड़ी के पुर्जे के लिए फंडासी को काम में ले, वह कशी कुदाले बनाने के लिए चिमटी का काम ले, तो काम हो सकता है क्या? तो ठीक है, किसी कारण से संग हो गया होगा, अपने को इतना भी गहराई में नहीं जाना है कि संग क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में ज्यादा हुआ पोह न करके, इनके चक्कर में ज्यादा न पढ़ करके, कुल मिलाकर के इस संग से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा परमार्थ सत्ता की है और देह आदि प्रपंच ये प्रतिभाषिक सत्ता के हैं। तो प्रतिभाषिक सत्ता के पदार्थों का और परमार्थ सत्ता के पदार्थों का आपस में कोई मेल होता ही नहीं, आपस में गांठ लगती ही नहीं, जब इनका संबंध ही नहीं हो सकता है तो फिर ये प्रत्यक्ष अनुभव क्यों होता है? क्या कारण है कि हम इस पचड़े में पड़ गए? विचार तो करना होगा ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा यहाँ विशेष बड़ा विलक्षण संकेत कर देते हैं। ये सांख्य व योग जो है ना, ये केवल यही कहते हैं भाई मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, दृश्य के बारे में जो हो सो हमारे को क्या लेना देना। जैसे बहुत सारे साधक कहते हैं ना, मैं तो अद्वितीय ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, मैं अकर्ता भोक्ता अविनाशी द्वितीय आत्मा हूँ, ये देह आदि प्रपंच जो है ये जन्मे चाहे मरे, अंतःकरण का कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, हमको इनसे क्या लेना देना। ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र है। बहुत सारे साधक ऐसे करते हैं ना। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही।
अरे गजब बात, इसी समय में आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही क्या आवाज? नहीं आ रही गुरुदेव, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है ना? अब आ रही है। अब आ रही है। बीच में रह के कट जाती, रह के कट जाती, कभी शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, कभी एकदम आवाज क्लियर, कभी रुक जाता, कभी वो टूट टूट की आवाज आ रही। अब कैसे आ रही है? अब क्लियर आ रही क्या? क्लियर नहीं है। फिर भी क्लियर नहीं है ना? अब तो अभी तो आ रही है स्वामी। अभी ठीक आ रही है ना? अब तो ठीक है, क्लियर बिल्कुल है ना? ठीक आ रही है ना आवाज? जी हाँ। तो ये सुना रहे थे, जी स्वामी जी आ रही है। बहुत सारे साधक जो है ना, थोड़ा ये अपना जो संग हो गया, इस संग से हम सचमुच में ऊपर कैसे उठे, इसका त्याग कैसे करे, समझदारी से करे या मूर्खतावश इसका त्याग करे, इस रहस्य को थोड़ा समझाने के लिए संकेत कर रहे हैं। बहुत सारे साधक जो है बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, और वह गड़बड़ निश्चित रूप से उनको अज्ञान के बंधन से मुक्त नहीं होने देती है। और वह गड़बड़ क्या है? बहुत सारे साधक, वैसे देखा जाए तो ये योग का सिद्धांत सुना रहे, सांख्य का सिद्धांत सुना रहे हैं। जब योग व सांख्य के अनुसार कोई दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उनका निश्चय हो जाता है, हम तो दृष्टा है, हम तो असंग है, हम तो ऐसे वैसे हैं। इसलिए ये दृश्य पदार्थ जो है, इनका कुछ भी हो, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका कुछ भी हो, कुछ भी न हो, नहीं हो, हमारे को इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है, जब ये पुरुष असंग था तो फिर इसने संग कैसे कर लिया? पहले तो ये असंगी था ना, तो इसका प्रकृति से संग कैसे हो गया? अब यदि कोई कह दे कि जो हो सो हमारे को क्या लेना देना, करता भोगता तो अंतःकरण है, जन्मने मरने वाला शरीर है, सुखी दुखी होने वाला मन है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, ये जन्मे चाहे मरे, आए चाहे जाए, सुखी रहे या दुखी रहे, इनका कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, हमारे को इनसे क्या मतलब, हमारे को इनसे कोई लेना देना ही नहीं, हम तो दृष्टा है, हम तो साक्षी है, तो भाई इनका ये अधूरा ज्ञान होता है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले पुरुष ज्यों का त्यों दृष्टा स्वरूप में स्थित था, दृष्टा ही था, इसके सिवाय कुछ था नहीं, तो फिर इसने प्रकृति का संग किया और इस समय दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया, तो क्या भविष्य में कभी ये पुनः प्रकृति का संग नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है स्वामी जी? कर सकता है। इसलिए बहुत सारे वेदांतियां बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, वो सचमुच में इनके रहस्य को जानने की चेष्टा ही नहीं करते। वो तो कहते जो हो सो हमारे को इनसे क्या लेना देना, हम ब्रह्म हैं। तो भाई वास्तव में अभी तक ये द्वैत प्रपंच जो है ये बाधित नहीं हुआ है। अभी तक इनकी दृष्टि में दृष्टा भी सत्य है, दृश्य भी सत्य है, और इनका भेद भी सत्य है। दृश्य जन्मने मरने वाला होता है, दृष्टा अविनाशी आदि होता है, तो ये ज्ञान तो द्वैत का ही हुआ ना। द्वैत ज्ञान से कोई निर्भय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो भाई यहाँ पर जी सचमुच में इनकी असलियत को जानना होता है। हम तो असंग असंग होता रहे, हमारे को इससे क्या लेना देना, तो ये गड़बड़ पूर्ण रूप से निकलने वाली है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये संग जो है, हम शास्त्रोक्त रीति से असंग होंगे, इस संग का त्याग करेंगे, तब तो हम निर्भय हो जाएंगे। वरना सच्ची बात यह है कि ये गड़बड़ घोटाला सचमुच में निकलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? जी स्वामी। तो कोई कल्पना कर ले, हम तो असंग है, अब चाहे संग हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो कुछ भी नहीं हो रहा हो,
से हमको क्या लेना देना, तो ज्ञान तो अधूरा हुआ न। तो यहाँ पर संग का सम्यक प्रकाश से त्याग अर्थात शास्त्रोक्त रीति से त्याग ही असंग होना है, वरना हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ही है। हम कभी अपने स्वरूप से थोड़ा बहुत भी अणुमात्र भी नीचे उतरे क्या? तो बताओ, ये जो अनात्म प्रपंच के साथ में हम जो तादात्म्यपन करके इनका संग स्वीकार कर लेते हैं, तो इस संग से मुक्त होने के लिए शास्त्रोक्त रीति से हमें आगे बढ़ना होगा या कल्पना करके ऐसे ही क्या करना होगा? शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ना पड़ेगा मां। शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ना होगा ना जी महाराज। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता है। तो यहाँ पर तो सत्य कहे तो अज्ञान की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होने का नाम तो ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए कोई भले ही कल्पना करके बैठ जाए मैं असंग हूं, अरे भाई आप असंग हो तो किस प्रकार से हो? जैसे योग आदि जो है दृष्टा स्वरूप में स्थिति का दृष्टांत देते हैं, जैसे गंगा जी बह रही है और गंगा जी में जो चट्टान है, कितना भी पानी आए या जाए उसका कुछ भी क्यों नहीं हो, फिर भी चट्टान अपनी महिमा में जो की त्यों स्थित है। इस प्रकार से हम भी दृष्टा है। संसार में कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी आए जाए, कैसा भी क्यों न हो, फिर भी हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो यहाँ पर जो दृष्टा स्वरूप में स्थिति हुई है ना, ये बात तो भले ही ठीक है, परंतु यहाँ पर द्वैत की निवृत्ति नहीं हुई है। अरे द्वैत की निवृत्ति अपने को पुनः उस दृश्य से तादात्म्यपन करवा देगी, और ये तादात्म्यपन फिर बहुत बड़े दुखों का कारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दृश्य का बाद तो हुआ नहीं। जैसे दृष्टा सत्य है वैसे दृश्य भी सत्य है। जितना सत्य परमात्मा उतना ही सत्य संसार। तो बोलो, गड़बड़ कभी निवृत्त होगी क्या? नहीं जी। ये तो तभी निकल सकती है जब केवल और केवल मात्र अद्वितीय आत्म तत्व ही शेष रहे, बाकी सब जलकर भस्म हो जाए। रस्सी में प्रतीत होने वाली, रस्सी में जो सर्प दिखाई देता ना, हम कुछ समय के लिए देख लेते भाई ये हम तो दृष्टा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, परंतु फिर भी भीतर से निर्भय हो सकते हैं क्या? नहीं जी। अच्छा, सीपी में चांदी दिखाई दे रही है, हम भले ही समझ ले ये तो झूठी है, ठीक है ना? क्या समझ ले? झूठी। सीपी की चांदी को झूठी समझ ले, तो झूठी समझने का मतलब यहाँ पर सीपी को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। फिर उस चांदी की ओर कभी भी भूल करके भी प्रवृत्ति हो सकती है क्या? जी नहीं। कभी होगी ही नहीं। परंतु उस चांदी को सत्य समझे और अपने को बहुत बड़ा विरक्त बना ले, हम तो सपने में भी इस चांदी की ओर प्रवृत्त होने वाले है ही नहीं, हम तो बहुत बड़े विरक्त हैं, हम तो वैराग्यवान हैं, हम तो पर्दन की ओर देखते भी नहीं, इनको स्पर्श भी नहीं करते हैं, हम इनकी ओर चित्तवृत्ति भी नहीं लगाते, हमको इनकी आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे हजार प्रकार के दांव पेच उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे हो, और सचमुच में उसकी ओर प्रवृत्त नहीं भी होता हो, ये भी बहुत उत्तम बात है। परंतु कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उसको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, डॉक्टर कह देते भाई 3 लाख रुपए जमा करो तब तुम्हारी घरवाली बचेगी, वरना घंटे 2 घंटे की मेहमान है। तो बताओ उस समय में, ऐसी अवस्था में वह उस चांदी को लेने के लिए दौड़ पड़ेगा या नहीं दौड़ पड़ेगा?
दौड़ेगा महाराज जी। दौड़ेगा ना। और यदि उसको मिथ्या अनुभव क्या? कर लेता तो फिर नहीं दौड़ता। अरे फिर तो मृग तृष्णा का जो जल होता है ना, इस मृग तृष्णा के जल को झूठा समझ लिया होता तो प्यास लगने पर भी, कितनी भी भयंकर प्यास क्यों नहीं लग रही हो, फिर भी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। और मिथ्या अनुभव नहीं किया तो प्यास नहीं होगी, तब तक तो वह निश्चित रूप से जाएगा नहीं। परंतु प्यास लगते ही, जल की आवश्यकता होते ही वह उस ओर प्रवृत्त हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। होगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से ये संसार के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तो कुछ समय के लिए तो ये असंग हो जाएंगे, परंतु कुछ समय के बाद में फिर उनका संग कर लेंगे। तो भाई ये तो एक प्रकार से वो अपनी परिस्थितियां देखेंगे ना। जब मजे लेना होगा तब तो संग कर लेंगे, और मजा नहीं लेना होगा तब देख लेंगे हम तो असंग है। बड़ी गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? महाराज तो ये यथार्थ बोध हुआ क्या? नहीं हुआ स्वामी। हाँ, इसलिए केवल मात्र में असंग हूँ ऐसी कल्पना करने से असंग नहीं हुआ जाता है। इस संग के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ करके इसके अत्यंता भाव का निश्चय करे, इसका निषेध करे, इनकी सत्ता को अस्वीकृत ही कर दे। वास्तव में अरे जब कोई वस्तु है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो छोड़ू किसे पकड़ू किसे, ऐसा निश्चय तो तब होता है। संसार को सत्य समझ करके कोई सोच ले, छोड़ने के चक्कर में पड़े या पकड़ने के चक्कर में पड़े, दोनों में कोई ज्यादा पहलवान थोड़े हैं क्या, ज्यादा होशियार दोनों में एक कोई है थोड़े क्या? हाँ, लगेगा तो ऐसा ये तो बहुत बड़ा विरक्त है और ये बहुत बड़ा भोगी, परंतु विचार करके देखें तो दोनों में कोई श्रेष्ठ निकृष्ट थोड़े ही है। अरे रस्सी के सर्प को कोई दूध पिलाना चाहे तो डंडा लेकर के मारना चाहे, कौन श्रेष्ठ कौन निकृष्ट है? दोनों ही निकृष्ट ही। हाँ, दोनों ही एक ही जाति के, कोई विशेष बात नहीं है। तो भाई यहाँ पर संसार की सत्ता स्वीकार करके फिर यदि कोई किसी भी प्रकार की कल्पना करता है, हाँ अच्छी तरह से ध्यान देना, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इस जगत की सत्ता को स्वीकार करके नाम रूपात्मक प्रपंच को सत्य समझ करके फिर भले ही कोई बहुत बड़ा भोगी हो या बहुत बड़ा विरक्त हो, कोई विशेष बात नहीं होती है। सत्य बात कहे तो सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। सत्य का साक्षात्कारी समस्त दुखों का निवर्तक है। सत्य का साक्षात्कारी सचमुच में वह ब्रह्मास्त्र है जिससे अनादिकाल के विद्या के पास सदा सदा के लिए कट जाते हैं और वह सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। वरना ये जो होता नहीं, इन सबको सचमुच में तत्ववेता महात्मा तो केवल मात्र कचरा ही समझते हैं। और सत्य कहे तो साधक बहुत ज्यादा इसी जगह पर अटके रहते, इसलिए संत महापुरुषों को भी बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है उस कचरे से हटाने के लिए, उस कचरे से ऊपर उठाने के लिए। परंतु कहीं कहीं पर तो प्रयास सफल हो जाता है और कहीं कहीं पर प्रयास सफल होता ही नहीं, क्योंकि इतना लोग आग्रह करके बैठे रहते हैं संसार को सत्य समझ करके, इतने पागल हुए रहते हैं बस जिसको मान करके बैठे बस यही परम सत्य है, वहां से ऊपर उठने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है। समझो यही परमार्थ है, जबकि सचमुच में तो होना ये चाहिए जब श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से किसी को अच्छी तरह से सिद्ध करके बता दे कि ये परमार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये जीवन का सार नहीं है, इससे हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। फिर बहुत बड़ा पागल होगा ना, वही तो यहाँ अटका रहेगा, या समझदार अटका रहेगा? पागल ही अटका रहेगा महाराज, समझदार कैसे? सत्य बात है ना। हाँ, श्रुति युक्ति अनुभूति से यदि कोई वस्तु निर्णित नहीं होती है तब उसके लिए यदि कोई ग्रहण त्याग करवाए तब बात अलग होती है। परंतु जब श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से जो वस्तु कभी सिद्ध होती ही नहीं, जो सचमुच में स्वतंत्र सत्ता शून्य है, जिसको बनाए रख करके हम
अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते, बल्कि और संसार की ओर भटक सकते हैं। ऐसे कचरे को, ऐसे कीचड़ में पड़े रहने को महत्व देना, ये सांस की अवधि ही तो होता है। तो भाई इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सचमुच में हमें कहीं पर अटकना नहीं है। यदि यहाँ पर अटके रहेंगे तो हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ अटके रह करके अपने को प्रमाण पत्र तो मिल सकता है कि शायद इस संसार में इनके जैसा कोई है नहीं, परंतु सचमुच में वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो उस प्रमाण पत्र के दृष्टिकोण से उसे ब्रह्मलोक में भी नहीं रोका जाएगा, उसे सालों के सामीप्य आदि मुक्तियां तत्क्षण प्राप्त हो जाएगी। परंतु ये सब आदि अंत वाली ही तो होती हैं, इन सबकी सीमा होती हैं। लाख करोड़ वर्ष तक वह मौज मस्ती मनोरंजन कर लेगा, मजा ले लेगा, परंतु अंत तो गत्वा वहां से गिरेगा तो सही न। कहीं कहीं बार भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक तब लग गोता खाई, संता सतसंगत सुखदाई। अरे ब्रह्म विचार जीवन का सार है। इसलिए साधकों को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म विचार से सत्य, ब्रह्म विचार से श्रेष्ठ कुछ वस्तु है ही नहीं। सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, और सत्य के साक्षात्कार के लिए चाहे सबका भी त्याग क्यों न करना पड़े, फिर भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तभी सचमुच में वह साधक यथार्थ तत्व में प्रतिष्ठित हो पाएगा। वरना कल्पना में जन्मा, कल्पना में जिएगा, कल्पना में ही मर जाएगा। सचमुच में शांति तो उसे प्राप्त होने वाली है ही नहीं। किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लेना। यहाँ पर करने धरने का महत्व होता ही नहीं है। वास्तव में महत्व केवल और केवल मात्र ज्ञान का होता है। आप कितना श्रेष्ठ कर रहे हो, कितना निकृष्ट कर रहे हो, ये सब व्यवहारिक चर्चा होती है। जब वेदांत विचार किया जाता है तब इनको इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि कोई सम्मिलित करते हैं तो समझ लेना चाहिए वह वेदांत विचार के लायक ही नहीं है, वह वेदांत विचार करने के योग्य नहीं है। आ गया समझ में? हाँ महाराज जी। तो यह केवल इतना ही संकेत किया गया, ये जो नासमझी से हम संग करके बैठे न, इस संग को अधिष्ठान ज्ञान नहीं हमें निवर्त करना है। अपने हिसाब से जैसे भूख निवर्त हो गई तो भोजन का त्याग कर दिया, परंतु कुछ समय के बाद में फिर भोजन की आवश्यकता हो गई तो छोड़ना पकड़ना ये जीवन का सार थोड़े होता क्या? ऐसे उलझे थोड़े रह जाएंगे क्या? ऐसे उलझे रह जाएंगे तो फिर सत्य का साक्षात्कार कब करेंगे? क्लियर ना? बिल्कुल। महाराज जी। तो सचमुच में हम दुखों से छूटने की इच्छा तो प्राणी मात्र रखते हैं, हम सब रखते हैं, परंतु गड़बड़ यहाँ पर होती है कि दुखों के मूल से कोई नहीं छूटना चाहता है। यदि दुखों की मूल से ही छूट गए तो फिर दुख पनपेंगे क्या? कतई नहीं। बस बात ही यही है। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। ये तो फिर द्वैत के तिन्ता भाव का निश्चय। हाँ, द्वैत के तिन्ता भाव का निश्चय, यही तो तत्व साक्षात्कार होता है।
ठीक है ठीक है। जगत का अणु मात्र अस्तित्व स्वीकार करके यदि कोई संग त्याग कर रहा है अथवा संग कर रहा है तो सचमुच में वह अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाएगा। संसार के तन्ता भाव का निश्चय करने के पश्चात जो संग त्याग होता है, अर्थात सीपी की चांदी को मिथ्या जानने के पश्चात जो उसकी ओर प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति ही वास्तविक होती है, क्योंकि उस समय वह प्रवृत्ति वो चांदी के लिए नहीं होती है, और चांदी के लिए होती है तो अंत में निराशा हाथ में आएगी ना, या कुछ हाथ में आएगा। Solo music well. The Bluetooth device is ready to pair. कुल मिलाकर के हम जो संग त्याग करते हैं ना, ये कुछ समय के लिए करते हैं और कुछ समय के बाद में फिर संग कर लेते हैं, तो ये नकली दृष्टा हुआ, असली दृष्टा नहीं हुआ। कुछ समय के लिए दृष्टा हो गए फिर संग कर लेंगे, पहले असंग हो जाएंगे फिर प्रकृति पुरुष का संग कर लेंगे, तो कभी बंधन कभी मुक्ति, कभी बंधन कभी मुक्ति, तो ये गड़बड़ घोटाला क्या है? कर्तार्थ कहां पर हुए? तो शास्त्रोक्त रीति से जो जानी हुई विद्या होती है ना, वही फलित होती है, वही अपने को निर्भय बनाती है। तो कुल मिलाकर के इस संग के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से समझना है, इसके कारण के बारे में थोड़ा अनुसंधान करके फिर उस कारण का ही निराकरण कर देना है, ताकि फिर कभी संग हो ही, ये विशेष बात होती है। अब इसमें कोई शंका हो तो देख लो। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम बोलो, हरिओम नारायण। आज्ञा हो तो निवेदन करो। हाँ बिल्कुल बोलो। जब असंग का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया तो फिर असंग भी कहाँ, कहना भी नहीं बनेगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य, परंतु क्या होता है कि वो जैसे गुड़ की जो उंगली नहीं लगाए ना, तब तक दवा भी तो नहीं लेते ना, वरना सत्य बात जब संग के चिंता भाव का निश्चय हो गया तो असंग हो तो किससे हो, फिर तो स्वतः ही सिद्ध हो गया ना। जी स्वामी। वो कुल मिलाकर के गुड़ खिलाने में तात्पर्य नहीं होता, वो कान बीन देने में तात्पर्य होता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान कृत होता है, ज्ञान से ही होता है, और जब ठीक ठीक बोध होता है तो इन सब का निराकरण हो जाता है। तो मूल में यह अज्ञान के बंधन से छूटना होगा, अज्ञान से छूटेंगे तब हम कृतार्थ होंगे। कोई छोटी मोटी चीजों को छोड़ दे और अज्ञान से छुटकारा प्राप्त न करे तो क्या छुटकारा प्राप्त हुआ क्या? नहीं जी।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी नासमझी हो गई फिर तो। इसीलिए तो ये छोटे मोटे कचरों को छोड़ करके कोई सोच लेते हमने तो त्याग कर दिया। कहाँ किया? अज्ञान तो ज्यों का त्यों है ना, उसी से तो सब निकलते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना ये तो बहुत ही स्पीड से निकलते रहेंगे। जी गुरुदेव। बस यहाँ पर इसीलिए वेदांत के अंतर्गत अज्ञान की निवृत्ति को ही जीवन की सार्थकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम जितना संग त्याग कर सके, अर्थात जो ब्रह्म विचार में बाधा पहुंचाए, इतने से संकातों में पहले विवेकादि साधनों का आश्रय लेकर के त्याग कर देना चाहिए। और फिर ब्रह्म साक्षात्कार से जो संग त्याग होता है वो तो बड़ा विलक्षण होता है। उसमें तो द्वैत का खाता ही समाप्त हो जाता है, द्वैत का अत्यंताभाव निश्चय हो जाता है, द्वैत सदा सदा के लिए बाधित हो जाता है। और जब द्वैत सदा सदा के लिए बाधित हो जाता है तो फिर संग करे तो किसका करे, क्योंकि द्वैत नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं ना। जैसे भोजन नाम की कोई वस्तु संसार में होती ही नहीं, तो किसी को भूख लगती क्या? नहीं लगती गुरुदेव। तो बस ऐसे ही जब इस प्रपंच का वाद हो गया तब संग करे तो किसका करे। अरे जब देह नहीं रहा, इंद्रिया नहीं रही, प्राण नहीं रहा, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, तो अब देह का संग करे, इंद्रियों का, प्राण का, मन का, बुद्धि का किसका संग करे? यही तो नासमझी हो जाती है। जी गुरुदेव। इसलिए साधकों को मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर रहना चाहिए सदा सर्वदा के लिए, क्योंकि मूल सहित दुखों की निवृत्ति हुए बिना बाकी के दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। वो 3 दुख हो या 21 दुख हो या कितने भी दुख क्यों ना हो। आवाज कट रही है गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है ना? हाँ, इसके अंतर्गत थोड़ा ऐसी जगह पर है ना, तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क ही डाउन है। कुशलाल जी समझ जाया करो, नेटवर्क डाउन तो अपने से 40-45 किलोमीटर दूरी है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। रूपपुरा में ही ठीक है के? जी गुरुदेव, जय हो आप। बाननवाड़ा रूपपुरा। फिर यहीं पधार जाना गुरुदेव, करना बिल्कुल बिल्कुल, कल आने की कोशिश कर ही रहे हैं। जी गुरुदेव, जय हो। बड़ी कृपा होगी गुरुदेव आपकी। चलो, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये ऐसे बताया गया है कि हम ये छोटे छोटे दुखों से छुटकारा प्राप्त करके जो अपने को बहुत होशियार समझ लेते हैं, सचमुच में इसका नाम होशियारी नहीं होता है। वास्तविक होशियारी तो होती है जो सदा सदा के लिए ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले, अर्थात इस ज्ञान को मूल सहित, इस अविद्या को मूल सहित जो भस्मीभूत कर दे। तो बस ज्ञान की निवृत्ति, विद्या की मूल सहित निवृत्ति, यही जीवन का सार होता है। जब ये निवृत्त हो गया तो हम सदा सदा के लिए संग ऐसा निश्चय तो हो ही जाएगा। डॉक्टर दृष्टि नहीं देते हैं, केवल आंख का जाला निकालते हैं। जाला निकलने के बाद में साफ दिखाई देने लगता ना। तो यहाँ पर वेदांत भी क्या करता है, इस ज्ञान रूपी जाले को निकाल देते हैं। फिर मैं संग हूँ, ये बहुत स्वतः ही हो जाता है। जी गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात करते रहो, इसका चिंतन मनन है ना, फिर कल विचार करेंगे। और जय हो आपकी।
शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। ओम गुरुदेव ओम। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम चरण शिवोहम। स्पर्श। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। उषा तो हमारा गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। अब तो क्लास भी पूरी हो गई। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। वो आज मैं बाहर गई थी कोई सब्जी वब्जी लाने गुरुवार को, तो इसलिए चलो जाना, कोई बात नहीं। इसलिए यही इसी टाइम जाना पड़ता है उसमें। हाँ ये तो सत्य, किसी को गुरुवार को जाना होता है, किसी को शुक्रवार को जाना होता है, क्या करे, व्यवहारिक जो होता करना ही होता, कोई बात हाँ नहीं। तो इसी टाइम। हाँ गुरुदेव, इसलिए मेरा लॉस तो हो गया, पर मैं क्या करूँ। चलो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए, आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं वो तो खैर हमेशा ही बता रहते हैं कि गुरुवार को नुकसान होता है कि भाई, पर कोई नहीं, मैं या तो सीमा दीदी से पूछ लूंगी ऐसे। चलो ठीक बात है। हाँ शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।